चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 5.5 का 3 तक तो बतला दिए थे। देखिए और इसका थ्योरी भी बतला दिए थे कि 4 में क्या थ्योरी लेना है, यानी अगले वाले वीडियो में 3 में जो मैथ बतला रहे थे लास्ट में इसका थ्योरी यानी फॉर्मूला बतलाए थे। 4 में क्वेश्चन क्या है बाबू, x पर पावर x माइनस 2 साइन, देखिए 2 पर पावर साइन x है। कभी भी मिस्टेक से हाँ ऐसे नहीं लिख दीजिएगा क्या कि 2 साइन x, तो अगर मिस्टेक से लिख दीजिएगा तो बन नहीं पाएगा, फिर आंसर नहीं आ पाएगा। बन जाएगा लेकिन दूसरा टाइप से आंसर आएगा। देखिए क्या बोले, यहां से x पर पावर n जैसा लग रहा है थ्योरी और माइनस y पर पावर n जैसा लग रहा है, तो क्या लिखाए थे अगले वाले वीडियो जब बनाए थे 3 तक मैथ, तो उसमें बताए थे इसका dy dx u मानना और माइनस dy dx और इधर भी मानना, मतलब इसको u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे भी मानेंगे। समझिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखिए इसको मानते हैं u, पहले लिख देते हैं y, यहां लिखते हैं पहले, चूंकि y इक्वल x पर पावर x माइनस 2 पर पावर साइन x। चलिए ये थ्योरी यहां फॉर्मूला जो लगेगा इसको एक बार टेंशन बना के लिखिएगा। ये फॉर्मूला dy बाई dx माइनस इक्वल, देखिए माइनस नहीं, d बाई dx और u माइनस डी बाई डी एक्स, इधर क्या लिखिएगा भी, इसको बना लीजिएगा इक्वेशन 1, यही सूत्र से लिखना है, सूत्र से, और प्लस में रहेगा तो हम प्लस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले y तो है वो तो आ जाएगा आप लोग को, लेकिन हम लोग को u और भी प्रॉब्लम दे रहा, तो इसको u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे भी, तब उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम लोग। तो इसका यहां लिखते हैं माना कि देखिए समझिए u इक्वल x पर पावर x, और जब डेरिवेटिव फंक्शन में पावर दिया रहे तो लॉग लेना है दोनों पक्ष में। तो सबसे पहले मैथ बनाने से पहले यहां लिखते हैं दोनों पक्षों में लॉग से गुना करने पर देखिए समझिएगा बाबू, बहुत हार्ड मैथ नहीं, बहुत लो है, अच्छा से देखिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, इसी को बनाने में ज्यादा एंजॉय आएगा आप लोग को। अब कहिए कैसे, वो देखिए आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए आप पहले लॉग से गुना किए, इधर भी लॉग हो जाएगा, इधर क्या होगा लॉग x पर पावर x, तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है लॉग, ई फॉर्मूला आप लोग को बहुत ज्यादा काम करेगा। देखिए लॉग m पर पावर m, तो क्या होता है n लॉग m हो जाता है ना। इसमें बार बार एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इस चैप्टर में आप लोग को जब पावर में रहे। तो लॉग u, तो इधर क्या हो जाएगा, जैसे n था तो n आगे आ गया, हम लोग को x है, x आगे आ गया, log m था तो log m लिखा है, log x है तो log x लिखेंगे। अब जब सरल रूप में बदला गया, अब लिखेंगे यहाँ दोनों पक्ष में अवकलन करने पर। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में अवकलन करने पर चलिए ध्यान दीजिएगा, अवकलन करेंगे तो क्या क्या होगा यहां सो समझिए। अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स लॉग u, अब क्या होगा d बाई डी एक्स और यहां हो जाएगा x लॉग x। चलिए यहां देखिए एक चेन रूल लग रहा है जो कि आप लोग को बहुत बेहतरीन चेन रूल का एक टिप्स बताएं, जो कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा टिप्स, जो कि कार्य कर जाता है डायरेक्ट। डी बाई डी एक्स ए वाई है, तो डी बाई डी वाई ए वाई होगा इसका थ्योरी,
फॉर्मूला और dy बाई dx। तो देखिए यहाँ थोड़ा समझिए, यहाँ एक्स वाई था तो एक्स वाई उधर लिखाया है, लेकिन हम लोग को प्रेजेंट टाइम में यहाँ भी है, तो जहां यहाँ y था तो y लिखा है, हम लोग को भी है तो क्या लिखेंगे d बाई dv, du लिखेंगे। और ay, तो ay की जगह क्या है log u, और इधर क्या था dy बाई dx। तो यहाँ देखिए अगर y रहता तो dy बाई dx लिखाता, अब यहाँ u है तो यहाँ क्या लिखेंगे du बाई dx। समझ में आया, du बाई dx लिखना हम लोग को, तब ना इसका मान लाइएगा। अब इधर आ जाएगा, देखिए इसके तरह एक चेन रूल लगाए, यहाँ y था तो यहाँ y था तो y लिखा है, यहाँ हम लोग को भी है तो भी लिखा है। अब देखिए यहाँ देखिए क्या फंक्शन में फंक्शन घुसा हुआ है या नहीं है, नहीं है, तो यहाँ u और इसको क्या मानिएगा भी, u भी का फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ कि मतलब प्रथम फंक्शन को छोड़ना है दूसरा फंक्शन का अवकलन करना है, प्लस दूसरा को छोड़ना है प्रथम का अवकलन करना है। तो पहला को छोड़ रहे हैं दूसरा का अवकलन कर रहे हैं log x, अगर दूसरा को छोड़ रहे हैं तो पहला का अवकलन करना है dy बाई dx। इधर क्या लिखेंगे x, एक फॉर्मूला से हम बना रहे हैं हम लोग d बाई dx u dv बाई dx प्लस v du बाई dx, इस सूत्र से बना है। चलिए log u का क्या हो जाएगा, u रहेगा तो u लिखेंगे 1 बाई x रहेगा तो 1 बाई x, इधर क्या लिखते हैं du बाई क्या dx। अब यहाँ x वही रह जाएगा, log x का अवकलन क्या होगा 1 बाई x, log x का अवकलन 1 बाई x प्लस log x इंटू x का सिर्फ अवकलन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कांस्टेंट मान नहीं है। चलिए du बाई dx, इस वाले u को उधर क्या करते हैं भेज देते हैं, तो इधर लिखेंगे u, x से x कैंसिल, तो इधर क्या बच गया 1 प्लस log x, इसको गुना कीजिएगा। अब u का मान वापस कर दीजिए, तो u इक्वल क्या माने थे देखिए, तो u इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमको समीकरण एक में du बाई क्या dx निकालना है, तो du बाई dx निकल रहा, तो du बाई dx और u क्या दिया माने x पर पावर x, u यही दिया बाबू। अब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस log x, इसको इक्वाइटेंशन 2 बनाइए, समीकरण 2। अब निकालना है क्या d बाई dv, तो इसको u माने तो इसको v पर बनाएंगे। अब लिखेंगे अगेन, पुनः देखिए पुनः मानते हैं, देखिए पुनः क्या मानेंगे, अब इसको मानेंगे क्या, इसको u माने थे, अब इसको v पर लिख के लिखेंगे पुनः। अब लिखेंगे क्या, माना कि v इक्वल 2 पे पावर क्या sin x, तो पावर है sin x, या अलजेब्रिक फंक्शन है या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमेशा दोनों पक्ष में log से गुणा करना, ये भी टिप्स बताए। और प्रदत्त शब्द जब लिखा रहे हैं फलन में, अब उसका अवकलन तो भी log से गुणा करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में log से गुणा करने पर, क्या लिखेंगे log से गुणा करने पर। देखिए यदि गुणा करेंगे log से दोनों पक्ष में तो क्या होगा, इधर हो जाएगा log भी, इधर हो जाएगा log 2 sin x, पावर x है, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है log m पर पावर n, तो n आगे और m जो है log m वही रह जाएगा। तो इसमें जो है n था तो पावर n आया, हम लोग को sin x है तो sin x, इधर लिखेंगे log भी, इधर लिखेंगे sin x आगे आ जाएगा और log 2 लिखिए। अब दोनों पक्ष में अवकलन कर देंगे, इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों
दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब देखिए दोनों पक्ष में अवकलन करेंगे तो क्या होगा, बोलिए। अवकलन करेंगे तो dy dx अब क्या हो जाएगा, log भी, log भी। अब इधर क्या लिखेंगे, log 2 सर। इधर लिखेंगे dy dx। अब इधर क्या लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा log 2। देखिए यहां 2 होता है ना, तो 2। अब ये हो जाएगा u और a भी, क्योंकि फंक्शन में फंक्शन नहीं दिया है कि sin x, तो ये x के पद में कुछ घुसा हुआ है नहीं, तो ये भी मानेंगे। अब देखिए चैन रूल लगेगा, तो चैन रूल क्या बताया था, यहां रहेगा dy dv लिखेंगे, v रहेगा v, y रहेगा तो y, और फिर log भी। और क्या बोले, एक बार और लिखना है क्या, dv dx। ये आप लोग को पहले ही बता दिए थे चैन रूल। अब यहां देखिए लिखा आएगा u भी, तो u भी का प्रथम को छोड़ना है, दूसरा का अवकलन करना है, तो प्रथम sin x को छोड़ रहे हैं, दूसरा है क्या dy dx और log 2 है। अगर दूसरा को छोड़ रहे हैं log 2 को छोड़िए, अब जो है अगला का अवकलन कीजिए, तो dy dx sin x। यहां तो चैन रूल लगाए, चैन रूल का टिप्स बता दिए थे आप लोग को पहले। देखिए अब उस चीज यहां लिख देते हैं, यहां है जो लिख देते हैं आप लोग को dy dx ay इक्वल dy dy और क्या ay और इंटू dy dx। ये चैन रूल, चैन रूल यहां लगा है। अब क्या हो जाएगा, यहां आप लोग को लिखिएगा log भी का क्या हो जाएगा 1/v, इधर क्या लिखे dv dx। अब इसका हो जाएगा sin x को कुछ नहीं करना, यहां देखिए कांस्टेंट मान है, और ऐसे भी आप लोग को मालूम है कांस्टेंट मान का अवकलन क्या होता है, 0 पूरा करने से कोई आप लोग को जरूरत नहीं है, प्लस log 2 sin x का अवकलन क्या होता है cos x। यहाँ आप लोग को मालूम है कि यहाँ एक फॉर्मूला dy क्या dx u भी, तो u dy dv प्लस v du dx यूज किए हैं, यहाँ एक फॉर्मूला यहाँ यूज किए। अब बस आगे आंसर समझिए। अब आंसर जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, आ जाएगा v को इधर भेज दीजिए, तो तिरछा गुणा कीजिएगा तो v, इधर क्या हो जाएगा, कोई संख्या को 0 से गुणा कीजिएगा तो 0। अब खाली बच जाएगा इधर log 2 और क्या cos x। v का मान वापस कीजिए, तब v इक्वल क्या माने थे, a वाला माने थे, तो क्या लिखेंगे dv बाई क्या dx, और v का मान क्या माने थे, v का मान लिए थे क्या माने थे 2 पावर क्या sin x और log 2 और cos x। अभी आंसर नहीं आया, इसको समीकरण 3। अब इसमें दोनों समीकरण का मान रख देंगे u और v का, तो dy dx हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, और यही पे आंसर निकल के आ जाएगा। समीकरण कैसे, 1 से। अब देखिए यहां हम लोग क्या लिखेंगे dy dx। अब यहां लिखेंगे dy dx और क्या लिखेंगे बाबू u, और माइनस dy dx, यहां क्या लिखेंगे v। अब क्या लिखेंगे dy dx। चलिए समीकरण 1 में इसका वैल्यू क्या लाए थे, समीकरण 1 में इसका वैल्यू लाए थे dy dx, और u का वैल्यू क्या लाए थे, देखिए आप लोग समीकरण 2 में लाए थे इसका वैल्यू x पर पावर x, तो x पर पावर x 1 प्लस log x लाए होंगे। अब यहाँ चिन्ह क्या, माइनस माइनस, v का वैल्यू क्या लाए dv dx, dv dx क्या आया होगा, तो 2 पे पावर sin x, और यहाँ log 2, और यहाँ क्या हो जाएगा cos x, यही आंसर।